कुंडली में सूर्य उच्च के बैठे हैं। बालक आपकी तो सरकारी नौकरी लगेगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी आपको। आपका चंद्रमा उच्च का बैठा है वृष राशि में, है ना। आप बहुत ज्यादा धनवान बनेंगे जीवन में, है ना। मीन राशि में आपका शुक्र उच्च का बैठा, आप राशि ठाट भाट भोगोगे, है ना। किंतु ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है, उच्च का फल जो है वो मिल ही नहीं रहा है। आप सूर्य उच्च का बैठा होता तो क्या फल देता है दोस्तों? सरकारी नौकरी, वो भी बहुत अच्छी वाली, यानी आप उच्च पद पर बैठोगे, है ना। और एक ऐसी नौकरी आपको मिलेगी कि आपकी कलम में ऐसी ताकत होगी कि साइन ही आपके काफी वैल्यू रखते होंगे। आपके पिता का कारोबार इतना फैला होगा कि आप बस खाली बैठ गए, आपका नाम उनके नाम के साथ रोशन हो रहा है। आपका शरीर बलिष्ठ होगा, लंबे चौड़े आप होंगे, है ना। आपके जो हाथ हैं वो घुटनों से नीचे तक जा रहे होंगे, जैसे भगवान राम के हाथ थे, है ना, घुटनों से नीचे तक। इसके साथ दोस्तों आप इतनी जमीन जायदाद पैदा होकर ही लेकर आएंगे, यानी आप पैदा ही ऐसे घर में होंगे कि जहां पर वो जमीन जायदाद इतनी होगी आपके, है ना, बड़े बूढ़ों की, आपके पिता की, कि आपको खुद ही पता नहीं होगा कि कितनी जमीन जायदाद है। लेकिन सूर्य तो उच्च का बैठा, लेकिन ये सब तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। किसी ने बता दिया भाई, है ना, बालक तेरी कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा है, जो सरकारी नौकरी मिलेगी उसके लिए प्रयास कर, IAS IPS, है ना, IRS, है ना, ये जज के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन वो उसने ये गणना करके नहीं बताया भैया कि जब पहले घर में सूर्य बैठा है, सूर्य उच्च का बैठा है कालपुरुष कुंडली में, और पंचम हाउस में सूर्य के परम पापी ग्रह, शत्रु ग्रह, है ना, राहु केतु और शनि बैठ गए। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों सूर्य उच्च का फल नहीं देगा, उसका उच्च का फल छिन्न भिन्न हो जाएगा, और जहां तक उस दिशा में प्रयास करता रह जाएगा जहां पर कि उसे कुछ मिलना ही नहीं, और उसकी उम्र भी निकलती जाएगी। और स्थिति खराब हो जाती है उस कंडीशन में जब पंचम हाउस के सामने सप्तम दृष्टि में 11वें घर में एकादश में अगर चंद्रमा आकर बैठ गया, जो कि खूनी चंद्रमा होता है दोस्तों, तो वहां पर को तो वो सूर्य और कमजोर हो जाएगा। लेकिन किसी ने उसको बोल दिया जातक को कि भैया आपका सूर्य उच्च का बैठा है, आपको ये फल मिलेंगे। उपाय तो बताए ही नहीं कि पंचम के राहु को कैसे शांत करें, है ना, एकादश के चंद्रमा को कैसे शांत करें, या फिर जो सूर्य नीच का फल दे रहा है उच्च का होने के बावजूद, क्योंकि सूर्य के जो शत्रु ग्रह है उसके घर में कब्जा जमाए बैठे हैं, उसके क्या उपाय करें दोस्तों। इसलिए आधी अधूरी गणना करने वाले, है ना, जो विश्लेषक हैं, उनसे अपनी कुंडली का निर्वचन ना कराएं, है ना। कुछ नियम बिल्कुल सामान्य है, प्रत्येक जातक को अपना लेना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, सूर्यदेव को मीठा जल देना, गुड़ डाल के थोड़ा सा टुकड़ा, है ना, जल में, तांबे के लोटे में जल गुड़ डाल के प्रतिदिन देना प्रातःकाल। इसके अलावा शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते रहिए, है ना, जल से करते रहिए, उसमें थोड़े काले तिल डाल दीजिए, है ना। राहु का नियंत्रण होता रहता है, चंद्रमा भी मजबूत होता है, और आप मंदिर जाते हो आपको बृहस्पति भी मजबूत हो जाता है दोस्तों। और भगवान शंकर तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। ये कार्य आप कर लीजिए यदि आप पर्टिकुलर उपाय नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बृहस्पति देव के लिए आप मजबूत रखिए, है ना, पीपल देवता को जल देते रहिए, शनिदेव का दीपक लगाते रहिए सायकाल शनिवार को, शनिवार के दिन प्रातःकाल जल अर्पित करते रहिए, काले तिल थोड़ी चीनी डालकर पीपल में। ये काम तो सबको करना चाहिए, है ना। कितने भी खराब ग्रह स्थिति हो, है ना, आपकी नैया डावाडोल हो सकती है लेकिन लौटेगी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल तय बात है। और लगातार आपने कर लिया फिर तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों। अब पंचम हाउस में बैठा जो राहु है बहुत ही खराब फल करता है दोस्तों। एक तो मांदी योग बनाता है, सूर्य को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण लगाता है, सूर्य उच्च का फल नहीं दे पाते। ऐसी कंडीशन में जातक की शादी में दिक्कतें आती, शादी हो जाती है तो उसके जो, है ना, कहना चाहिए कि वंश वृद्धि है उसमें दिक्कत आती है, और औलाद हो भी जाती है अगर,
तो औलादों का बेड़ा गर्क कर देता है। ऐसा पंचम हाउस में बैठा, माता पिता की कुंडली के पंचम हाउस में बैठा जो राहु है ना, या शनि है ना, ये मांदी योग का निर्माण करते हैं दोस्तों। औलादों का बेड़ा गर्क हो जाता है, औलादें है ना जीवन भर संघर्ष करते रह जाती हैं, जिसमें उनका कोई खास दोष नहीं होता। यहाँ पर कोई एक बहुत अच्छा उपाय है जो प्रत्येक जातक को कर लेना चाहिए, और वो उपाय यह है दोस्तों कि 10 बादाम साबुत साल में एक बार किसी मंदिर में ले जाएं, किसी भी देवी देवता के आगे उसको अर्पित कर दें, थोड़ी देर वहां पर खड़े रहें। उसके बाद उसमें से 5 बादाम किसी कागज उठा लें, 5 बादाम उठा लें, किसी थैली आदि में करके अपने घर में कहीं अंधेरी जगह पर उसको रख दीजिए। बस उसका जहर समाप्त होगा 1 वर्ष के लिए दोस्तों। बाकी सारे काम करते रहिए, कल्याण होगा। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक दोस्तों अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अमूल्य स्थान रखता है, अमूल्य योगदान रखता है दोस्तों। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, ऐसे ही शास्त्रोक्त ठोस जानकारी आपकी सेवा में देते रहेंगे यहाँ पर तो, है ना। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो, अन्य लोगों का भी कल्याण हो। जय श्री